Today I explain the topic experimental verification of Werner theory. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मीनिंग ये है कि कोई अगर थ्योरी पुट की गई है तो उसका टेस्ट किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट करके उस थ्योरी के ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट. लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड. इट इज़ एन ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये एक ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. Second point, on treatment with silver nitrate, all 3 chlorine atoms are precipitated as AgCl. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला ये होता है CONH3 6Cl3. ये लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड होता है. ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो ऑल 3 क्लोरीन एटम आर प्रेसिपिटेटेड एज AgCl. तो इसके 3 क्लोरीन एटम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं AgCl के साथ, यानी कि बाहर निकल जाते हैं. दिस इंडिकेट्स दैट ऑल 3 क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन विद आयनिक बॉन्ड. ये इंडिकेट करता है कि जो इसके ऑल 3 क्लोरीन एटम थे ये अटैच्ड हो गए हैं सेंट्रल मेटल एटम से एक आयनिक बॉन्ड के द्वारा एंड आर प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के. ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम इसी का ट्रीटमेंट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ऑल 3 क्लोरीन एटम्स आर लॉस्ट. तीनों क्लोरीन एटम लॉस्ट हो जाते हैं, HCl की फॉर्म में खो जाते हैं. एंड दिस इंडिकेट्स दैट ऑल अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम. और जो सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स थे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6, ये अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड. अमोनिया मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, क्लोरीन एटम्स जो हैं वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं. ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. तो जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट या एक्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कौन? अमोनिया मॉलिक्यूल्स. कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ 4 आयंस. यहाँ पर कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स क्या दिखाता है कि 4 आयंस का प्रेजेंस भी दिखाता है. अब लेट्स सी दिस एग्जांपल. ये हमारा हो गया ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड. ये हमने इसके साथ रिएक्शंस कराए जब, तो ये हमें फिर से ये चीज़ मिली है हमें, और जो क्लोरीन एटम्स है वो जो प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं. इसमें 1 डिग्री वैलेंसी जो है वो +3 है एंड 2nd डिग्री वैलेंसी यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी वो +3 है. यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ लूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं हम. तो यहाँ पर हम जो डॉटेड लाइन से शो करेंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि हमारी 6 है, और जो हम स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है. सो नाउ लेट्स सी. तो हम इसको पहले ये बनाएंगे हम, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेकेंड डिग्री वैलेंसी है वो 6 है, तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हम अटैच करना है जो कि हमने डॉटेड लाइन से किए हैं. तो 1 2 3 4 5 6 हम अटैच कर लेंगे, और 3 हमने अटैच करने हैं यहाँ पर क्लोरीन एटम जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं. तो 1 2 3. दिस इज द एग्जाम्पल. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड. Now let's see the second one, rosio cobaltic chloride. It is a pink crystalline solid. ये पिंक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट ऑल 3 क्लोरीन एटम आर प्रेसिपिटेट एज AgCl. सिमिलरली वहाँ की तरह ही यहाँ पर भी अगर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम ट्रीट कराते हैं तो 3 क्लोरीन एटम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं AgCl की फॉर्म में. दिस इंडिकेट्स दैट ऑल 3 क्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम विद आयनिक बॉन्ड and present outside the coordination sphere. तो सिमिलरली 3 क्लोरीन एटम्स जो होंगे वो अटैच्ड हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक आयनिक बॉन्ड बनाकर, और प्रेजेंट कहाँ होंगे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, क्योंकि जो क्लोरीन एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसीज जो शो करते हैं वो कहाँ होते हैं, वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड एसिड इट गिव्स CO2SO4 of thrice into 10 NH3 5 into 5H2O, and this indicates that all 5 ammonia molecule and 1 water molecules. ये इंडिकेट करता है कि जो इसमें हमारे 5 अमोनिया मॉलिक्यूल होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड.
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ एंड प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं वो अमोनिया मॉलिक्यूल शो करेंगे और वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ 4 आयंस। कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स यहाँ पर भी 4 आयंस का प्रेजेंस शो करेगी। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ये रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड का, COCl3 into 5H3 and H3, sorry it is NH3, it's NH3H2O. it's ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस वन कोबाल्ट NH3 5 है हमारे पास इस बार एंड वाटर मॉलिक्यूल है एक, तो ये तो हमारे पास अंदर रहेगा क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं, ये अंदर रहेगा एंड दिस वन इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि क्लोरीन एटम्स है। तो जब हम इसका रिएक्शंस कराएंगे हमें ये मिल जाएगा, 3 क्लोरीन एटम्स प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कोबाल्ट हो गया। अब हमें कितने अटैच करने हैं, हमें 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को अटैच करना है। तो 1, अब देखिए जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स और एक वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो ये हमारे किससे शो किए जाएंगे, ये हम डॉटेड से शो कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी वाले, तो हम इनको डॉटेड से शो करेंगे। 1 2 3 4 5 अमोनिया एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल। क्लोरीन एटम्स हमारे पास 3 हैं, तो 1 2 3, ये 3 क्लोरीन एटम्स हो गए हैं जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हैं इस कोबाल्ट के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, प्रासियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इट इज़ अ ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट ओनली 1, अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सो ओनली 1 एटम इज प्रेसिपिटेटेड एज AgCl, तो सिर्फ एक ही एटम प्रेसिपिटेट होता है AgCl की फॉर्म में। दिस इंडिकेट्स दैट ओनली 1 क्लोरीन एटम इज अटैच टू द मेटल एटम विद आयनिक बॉन्ड, तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इस बार सिर्फ एक क्लोरीन एटम अटैच होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आयनिक बॉन्ड बनाएगा जो, और प्रेजेंट होगा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। See the examples of this, COCl2 and H3,4Cl, तो हमारा ये प्रेजेंट कहाँ है, सिर्फ एक क्लोरीन एटम है इस बार और ये प्रेजेंट है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम ट्रीटमेंट कराएं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, इट गिव ओनली 1 HCl, तो वो सिर्फ हमें एक HCl देगा। दिस इंडिकेट्स दैट ऑल अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोरीन एटम्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस बार हमारे पास जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और साथ साथ 2 क्लोरीन के एटम, वो भी किससे अटैच्ड होंगे, सेंट्रल मेटल से, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ, और प्रेजेंट होंगे इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। ऑल्सो कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ 2 आयंस, यहाँ पर कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज करेगा प्रेजेंस 2 आयंस का। COCl2 NH3,4, एक Cl हमारे पास बाहर है, ये हमें मिल जाएगा। देन 1 डिग्री वैलेंसी यहाँ पर 3 होगी, 2nd डिग्री वैलेंसी यहाँ पर 6 होगी। लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर, कोबाल्ट होगा, इससे हमें कितने कराने हैं, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को, नो हमारे पास 6 नहीं है इस बार हमारे पास 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, और इस बार 6 हमारे पास Cl हो जाएंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं यहाँ पर एंड एक हमारे पास बाहर है। तो जब हम ये 3 क्लोरीन एटम्स को अटैच कराएंगे तो 2 हमारे किस चीज़ से भी जुड़े होंगे, ये दोनों टाइप का शो कर रहे होंगे, यानी कि ये तो प्राइमरी वैलेंसी से जो स्ट्रेट है, और डॉटेड का मतलब क्या है, डॉटेड का मतलब है कि एक 2nd डिग्री वैलेंसी भी शो कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, COCl3 3NH3। In such type of molecule, 3 chlorine atoms satisfy primary valency as well as secondary valency. तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो दोनों ही शो करेंगे 3 क्लोरीन एटम्स को, उनको सेटिस्फाई करेंगे। इट इज़ क्लियर दैट नो क्लोराइड आयन विल बी प्रेसिपिटेटेड, ये इससे क्लियर होता है कि कोई भी क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा अगर हम उसका ट्रीटमेंट कराएं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रूम टेम्परेचर पर। कंडक्टिविटी मेजरमेंट शोज दैट दिस कंपाउंड गिव्स नंबर आयंस दैट इज नॉन आयोनाइजेबल आयंस, यहाँ पर नॉन आयोनाइजेबल होगा ये। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है,
कि जो क्लोरीन एटम्स हैं वो तीनों क्लोरीन एटम्स जो हैं हमारे वो प्राइमरी वैलेंसीज भी शो कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास. So this is the experimental verification of Werner theory. It's completed. Thank you.